गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी पाई चार्ट पढ़ रहे हैं। आज के पाई चार्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनिटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज इन 2021 हैज बीन शोन बाय फॉलोइंग पाई चार्ट। एक पाई चार्ट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मॉनिटर्स का और अलग अलग कंपनी कुल मिला के 6 कंपनी है और 6 कंपनी हमारे पास है। रोजर है, स्टील सीरीज है, रॉकेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, जॉबी है, लॉसिटेक है। इन लोगों ने 2021 में जो मॉनिटर्स बनाए हैं उनका परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज लगा है, जाहिर सी बात है इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर है। ठीक, जैसे रोजर जो है 24%, रोजर ने 2021 में 24% मॉनिटर बनाए हैं। स्टील सीरीज ने 16% बनाए हैं, रॉकेट ने 10% बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में 13% बनाए एंड सो ऑन। 2 हिंट और दे रखी हैं। रेशियो बिटवीन टोटल मॉनिटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज 6 कंपनीज इन 2021 एंड 2022 इज इन 4:7। 2021 और 2022 में इन 6 कंपनियों ने जो भी मॉनिटर्स बनाए हैं उनकी संख्या, टोटल संख्या के बीच में 4:7 का रेशियो है। एक हिंट और है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ द ईयर्स रिमेन सेम फॉर द ऑल 6 कंपनीज। कह रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है दोनों सालों में कंपनियों द्वारा। इसका मतलब यह है कि ये अगर 2021 का डेटा है तो एक आपके पास 2022 का भी डेटा होगा और एक पाई चार्ट और होगा जिसमें सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सेम होगा। सभी कंपनियों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। कह रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ द ईयर्स रिमेन सेम फॉर ऑल 6 कंपनीज, यानी कि 6 कंपनियों के लिए जो 2021 में मॉनिटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वही 2022 में होगा। यानी कि रोजर का वही 24% होगा, स्टील का वही 16% होगा, माइक्रोसॉफ्ट का वही 10% होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर डीआई समझ में आ गई तो क्वेश्चन वही होंगे जो आपने पढ़े हैं। 19-20 का अंतर होता है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके पुराने होंगे, 1 से लेके 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा नया मिल जाएगा। आप समझिए, ये इसने 4:7 क्या क्या रखा है कि 2021 में अगर टोटल 2021 में अगर 4 मॉनिटर्स बने हैं तो 2000 में टोटल कितने मॉनिटर्स बने होंगे, 7 मॉनिटर्स बने होंगे। अब मान लीजिए इसकी बात करते हैं 2021 में। 2021 में कौन सी कंपनी है, जॉबी की बात करते हैं। 2021 में टोटल 4 बने हैं, 4 का 12% रॉकेट ने बनाए हैं। 4 मिलाकर सारे कंपनी ने बनाए हैं, उसमें से 12% रॉकेट ने बनाए। देखिए परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज को भी रोक लेते हैं, उसकी जरूरत होगी देखेंगे। तो 12 चौक 48 यहाँ बने हैं, यानी कि 4.8 परसेंटेज की वैल्यू ना। परसेंटेज लगा होगा तो वो देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। अब ये क्या है, और यही जॉबी का यहाँ पर भी कितना 12% है। तो 2022 में जॉबी कंपनी ने कितने मॉनिटर्स बनाए, तो ये 7 बनाए टोटल। सभी लोगों ने मिलकर 7 कंप्यूटर बनाए हैं, तो इसने कितने बनाएंगे, 12 से इंटू कर दोगे 84। अगर मैं परसेंट 100 कर लेता हूँ, चलो आसान समझाने के लिए मैं 400 कर देता हूँ, इसे 700 कर देता हूँ। तो 400 का 12% 48 हो जाएगा और 700 का 12% यह कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक, और समझिए। अब जैसे मान लीजिए ये कौन सी कंपनी है हमारे पास, स्टील सीरीज है। स्टील सीरीज ने अगर 2021 की बात करते हैं, 2021 में टोटल 400 थे तो उसका 16% इस स्टील सीरीज ने बनाया है। 400 कंप्यूटर 400 मॉनिटर्स में से 16% यानी 16 चौक 64
64 स्टील कंपनी ने बनाए हैं। अगर 2022 की बात करते हैं तो इसी 400 को, सॉरी वहां 7 रेशियो था ना, तो 700 को 16%, 16 सतह 112 बनाए हैं। ये कितना है, 2021 का डेटा है, तो ये 2022 का डेटा है। उम्मीद है आप समझ गए। कहने का मतलब है अगर मैं 24 को 4 से इंटू कर दूं, 24 को मैं 4 से इंटू कर दूं तो मुझे 21 का डेटा मिलेगा। और इसी 24 को अगर मैं 7 से इंटू कर दूं, 400 700, अंडरस्टूड है, आगे यूज करेंगे हम डेटा के अनुसार। 7 से इंटू कर दूं तो मुझे 2022 का डेटा मिलेगा। अगला चार्ट नहीं बनाना है क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले बनाइए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी कहानी आसान है। चलिए देखिए, 21 में लॉजिटेक रॉकेट द्वारा मॉनिटर जो बनाए गए हैं, 21 में लॉजिटेक और मॉनिटर, लॉजिटेक और रॉकेट और लॉजिटेक। 21 में रॉकेट ने बनाए 10 और लॉजिटेक ने बनाए 25, तो टोटल कितने बना लिए इन्होंने, 35। 21 की बात हो रही तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे हो गए 140। और 2022 में 22 की बात हो रही है, रोजेर और जोबी की बात हो रही है, रोजेर और जोबी, यानी ग्रीन और रेड, रोजेर और जोबी। तो यहां बनाए ने 24 और 12 36। इस 36 को अगर मैं 7 से इंटू कर दूं तो मुझे 22 का डेटा मिलेगा। 18 सतह 126, 126 का दूना 252 हो गया। तो ये 22 का डेटा है और ये 21 का डेटा है। इनके बीच में अंतर कितना है, 4480 का डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस बना दो, ये डिफरेंस आएगा 112। और इसी डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 112 की वैल्यू कितनी है, 4480 है। अब 22 में माइक्रोसॉफ्ट और स्टील के मॉनिटर्स निकालने हैं, स्टील और माइक्रोसॉफ्ट, स्टील और माइक्रोसॉफ्ट। स्टील है हमारे पास 16 और माइक्रोसॉफ्ट है हमारे पास 13, यानी कि 16 और 13 29 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। 16 13 29 हो गया। कब की बात हो रही है, 22 का निकालना, तो मैं इसे 7 से इंटू कर दूं तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 29 इंटू 7 की वैल्यू। अब आप इसे बेसिक से भी इंटू कर सकते हो, जैसे 12 चौक 48, 4 से इंटू करोगे चला जाएगा, जो भी हो। लेकिन जब कैलकुलेशन लंबी होती है तो आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हो। डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, मैं इस पे एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, बड़ा काम का है ये। डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं इसमें। कैसे, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। जब नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता तो हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल सम क्या है समझिए, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप पहले डिनोमिनेटर को ऐड करोगे, 1 1 1 4 हो गया। डिजिटल सम इनका कितना हो गया, 4। ऊपर जोड़ोगे 8 4 12 4 16, 16 को भी 6 और 1 7 हो गया। डिजिटल सम तब तक ऐड करते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ऐड करते समय 9 का कोई रूल नहीं होता, यहाँ पर 2 होगा इनटू 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5। ऊपर हो गया 7 पंजे 35, 35 का डिजिटल सम 5 3 8, तो ऊपर मिलेगा 8 और नीचे कितना मिल गया 4, और इस तरह से क्या गया इसका आंसर 2। तो इसका आंसर है 2, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा उसका आंसर भी क्या होगा 2, डिजिटल सम 2 होना चाहिए। जैसे 8 और 2 10 आपने जोड़ा, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1। 8 और 1 जोड़ते समय 9 का कोई रोल नहीं होता, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। इसका मतलब यही आंसर होगा हमारा। इसको जोड़ोगे 8 2 10 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3। हमें नहीं लाना था, हमें 2 ही लाना था, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सेकंड। डिजिटल सम पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कैलकुलेशन लंबी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आता हूं।
चलिए देखते हैं। 21 की बात हो रही है। रोजेर, स्टील और जोबी, इनके द्वारा बनाए गए कुल मॉनिटर की संख्या। ठीक है, पहले इनके मॉनिटर तो बना लें। रोजेर, स्टील और जोबी, रोजेर, स्टील और जोबी, तो 24 है, 16 है और जोबी हमारे पास 12 है। और 24 और 16, 24 और 12, 36 ये हो गया, ये 52 हो जाएगा। इन जोड़ों पे 24 और 12 36, 36 और 16 52 हो जाएगा, 52। कब की बात हो रही है? 21 की बात हो रही है, तो मैं इसे इंटू कर दूं किससे? 4 से। ये ऐसे रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो इंटू करेंगे। की कुल संख्या 22 में लॉजिटेक और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित मॉनिटर की कुल संख्या के बीच अनुपात निकालना, गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। 22 में माइक्रोसॉफ्ट और लॉजिटेक, लॉजिटेक और माइक्रोसॉफ्ट यानी पर्पल 23 और लॉजिटेक यानी कि ये 23 और 15 कितने हो गए? 25 और 13, सॉरी 25 और 13 कितना हो गया? 38। 38 कब की बात है? ये 22 की बात है, इसलिए मुझे 7 से इंटू करना पड़ा। इनके बीच में रेशियो बनाना है, तो ये हो गया 52, यहाँ रहना तो यहाँ करते हैं। ये हो गया 52 इंटू 4 का रेशियो कैसे निकालना है? 38 इंटू 7 से, बस खाली 2 से कर सकता है। 19 सत्ते 133 हो जाएगा और ये 104 हो जाएगा। 104:133, फोर्थ ऑप्शन। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप देखिए। चलिए देखते हैं। रॉकेट ए प्रकार के और बी प्रकार के मॉनिटर बना रहा है। रॉकेट कंपनी जो है ए प्रकार के मॉनिटर, बी प्रकार के मॉनिटर बना रहा है और इनके बीच में रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। और कब की बात हो रही है? दोनों ही वर्षों की बात हो रही है। तो रॉकेट का है स्काई ब्लू 10। मैं इस तरफ लिख रहा हूं 2021 का डेटा और इस तरफ लिख रहा हूं 2022 का डेटा। ए टाइप है, बी टाइप है, ए टाइप है, बी टाइप है। रेशियो 2 और 3, भाई कुछ खास बताया तो नहीं है, तो इसीलिए हमें इन्हें 2 और 3 ही मानना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड कीजिए 5, सम ऑफ रेशियो किया 5 से डिवाइड कीजिए 2, तो 2 दूनी 4 ही हो गया, 2 3 6 हो गया। ये 2021 का है, इसलिए मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 24 हो गया। और यहाँ वही 2 से इंटू किया 4, 2 से इंटू किया 6, यहाँ 7 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा कब का है? ये डेटा है आपका 22 का। 7 चौक 28 यहाँ हो गए, 7 छिंग 42 ये हो गए। तो 21 में ए टाइप के मॉनिटर रॉकेट ने बनाए हैं 16, बी टाइप के मॉनिटर रॉकेट ने बनाए हैं 24। 22 में ए टाइप के मॉनिटर बनाए हैं उसने 28 और बी टाइप के मॉनिटर बनाए उसने 42। आगे क्या कह रहा है? दोनों वर्षों में रॉकेट द्वारा निर्मित ए प्रकार के मॉनिटर का मध्य अंतर 480 है। ए प्रकार के यानी कि 16 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है? 480। तो 16 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है? 480 है। फिर क्या कह रहा है? दोनों वर्षों में बी प्रकार के मॉनिटर की संख्या यानी कि 42 प्लस 24, 42 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 66 के बारे में पूछा है। तो 12 चौक 48, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 2640। क्वेश्चन बस एक बार समझना है, बाकी जैसा कह रहा है उसको बस वैसा वैसा फॉलो करते चाहिए, अपने आप हो जाएगा। ये कब का डेटा था? ये 22 का, 2022 का डेटा था उसका, इसीलिए मुझे 7 से इंटू करना पड़ा। और ये 2021 का डेटा है।
नेक्स्ट आप लोग पढ़िए पहले। चलिए देखिए, आसान क्वेश्चन है। 22 में जो भी और रॉकेट, 22 में जो भी हमारे पास है रॉकेट, ये रहा जो भी और ये रहा रॉकेट। तो 22 का डेटा इधर ले रहे हैं तो इधर ले लेते हैं। तो टोटल इन्होंने बनाया है 22 इंटू 7 करना पड़ेगा, ये आ गया 154। और 21 में रोजर और स्टीव, रोजर और स्टीव ये वाले 21 का डेटा इधर ले रहे हैं, रोजर और स्टीव, ये हो गया 40। 4 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 21 का है, ये हो गया 160 बनाए इन्होंने। यहाँ 154 कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो 154 160 से 6 कम है। किससे कम है? 160 से। 1010 2 से गया, 2 से गया, यानी 4 से काटा हुआ है 4। 15/4, 4 3 12, 3/4। ठीक, लेस है, कम है। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज XYZ 4800। एक XYZ कोई कॉलेज है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? 4800। इनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 12%, 18%, 20%। ये पाई चार्ट से टोटल स्टूडेंट्स का मतलब इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों है। और ये वाला पाई चार्ट किसे दर्शा रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज XYZ 1800। गर्ल्स की संख्या बता रहा है उसी कॉलेज में है कितने गर्ल्स? 1800। क्लास 6 है ग्रीन वाला, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और इसके बाद होगा क्लास 11 जो इसमें नहीं दिखाया गया। तो क्लास 6 है ग्रीन वाला, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है। तो 6 से लेके 11 तक 6 क्लासेस की बात हो रही है। ये वाला पाई चार्ट क्या है? टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ये वाला पाई चार्ट किसको दर्शा रहा है? लड़कियों की संख्या को। इसमें लड़कों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, सीधे सीधे लड़कों का पाई चार्ट नहीं दे रखा है। अब समझिए बनाएंगे कैसे। चलिए इस क्लास की बात करते हैं। ये क्लास है हमारी क्लास 8। कौन सी क्लास है? क्लास 8 की बात हो रही है। इस क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब लड़के और लड़कियां, ये कैसे निकलेगा? 4800 का 20%, जो कितना आएगा? परसेंटेज से दोनों जीरो जाएंगे, 48 दूनी 96, 960 आ जाएगा। इसी क्लास में लड़कियां कितनी? यहां से निकलेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियां कितनी हैं? 1800। और 1800 का 15%, 15% किस में है? क्लास 8 में। परसेंटेज से दोनों जीरो, कैसे? 9 3 27, 270 लड़कियां हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे भाई? क्लास 8 में टोटल लड़के, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 960। उसमें से 270 लड़कियां हैं, तो हमारी कितनी बचेंगी? 690। तो 690 बॉयज हो गए। तो ये तो इसका बेसिक तरीका है निकालने का, है ना। तो हर क्वेश्चन पे अगर हम इस तरह से करने लगे तो हमारा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। उस ट्रिक से कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हमने मान लीजिए ये क्लास हमारा 6 है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम क्या बनाएंगे? 4800 का 18% बनाएंगे। परसेंट से क्या होगा? दोनों जीरो कैंसिल होगा। इसी तरह से अगर क्लास 7 में कितने विद्यार्थी हम कैसे निकालेंगे? 4800 का 21% बनाएंगे। परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
अब आप देख रहे हो हर बार यही हो रहा है कि इसके दोनों जीरो कैंसिल हो रहे हैं और इसका परसेंटेज कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अपने ट्रिक में, दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे तो परसेंटेज को भी कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मतलब है अब हम दोनों जीरो को छोड़ देंगे कि कोई रोल ही नहीं, कट जा रहा है, परसेंटेज का भी कोई रोल नहीं रह गया, खत्म। अब यहाँ आइए, ये है 1800 टोटल, पूरे कॉलेज में 1800 लड़कियां हैं। अब इसमें कितनी लड़कियां हैं, क्लास कौन सी है, क्लास हमारी 11 है। लड़कियां कितनी है, 1800 को हम 25% बनाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों जीरो कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से क्लास 10 में कितनी लड़कियां हैं निकालेंगे, 1800 का 22% है, प्रतिशत से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो देख रहे हो आप, परसेंटेज खत्म हो रहा है और दोनों जीरो खत्म हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर देंगे और दोनों जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन एक था। फिर अब हम क्या करेंगे, भाई जीरो की तो कहानी हमारी खत्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से 48 और 18 में कॉमन क्या है, 6 है, 6 8 48 और 6 3 18। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में लेंगे, रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो बन जाता है। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 8 के रेशियो में, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 3 के रेशियो में, और 6 क्या होगा, हमारा एक कॉमन वैल्यू हो जाएगी, कॉमन वैल्यू हो जाएगी। इस कॉमन वैल्यू का यूज हम करेंगे संख्या निकालने में। अगर किसी क्लास में लड़कों की संख्या पूछी जा रही है तो हम फाइनल में जाकर, लास्ट में जाकर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लड़कों की संख्या निकल जाएगी, या लड़कियों की संख्या निकालनी है। 8 और 3 का यूज हम रेशियो बनाने में करेंगे और कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब इसे सॉल्व करें। परसेंटेज है, रेशियो है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे इसी क्लास की बात कीजिए, क्लास 8 की, क्लास 8 की बात की जाए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 20 को 8 से इंटू कर देंगे, कितने हो गए, 160। अब इसी क्लास में टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 15 इंटू 3 कर देंगे, 45। अब बॉयज कितने बनेंगे इस क्लास में, तो सीधे सीधे माइनस कीजिए, 5 ये हो जाए, 15 4 11 115। ये तो रेशियो वाले हो गए, ये रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया, और ये एक रेशियो होता है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है तो हम इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब संख्या बनानी है तो अब मैं इससे 6 से इंटू कर दूं, 16 6 96 960 है, इसे 6 से इंटू कर दूं, 9 के 27 270 होंगे, 6 से इंटू कर दूं तो वही हमारा 690 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है 8 और 3 रेशियो में मदद करेगा, रेशियो बनाने में, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में, और 6 हमारी मदद करेगा एक्चुअल संख्या निकालने में। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7। क्लास 7 में लड़कों की संख्या क्या होगी, क्लास 7 ये, क्लास 7 में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स निकाल लें, पहले टोटल स्टूडेंट्स निकाल लें। तो इससे कितने से इंटू करेंगे हम, 8 से, 8 1 8 2 16 168। ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए क्लास 7 में। इसमें से माइनस करना लड़कियों की संख्या, हम 3 से इंटू कर दें, इससे 30 माइनस कर दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 138। क्योंकि संख्या पूछे, रेशियो नहीं पूछा ना, तो रेशियो का कोई रोल नहीं रहा इसमें। 7 से इंटू कर दीजिए, सॉरी 138 को कक्षा 7 में निकालो, 6 से इंटू कर दीजिए, 6 8 48 का 8 13 6 78 और 82 82 828 हो गया आसान। ये तो सोचिए अगर हमने वो ट्रिक का यूज नहीं किया जाता, नहीं करते, तो ये कैलकुलेटिव होता, नहीं होता। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट ही है बस, शॉर्ट फॉर्म। 50 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8 एंड 9 टुगेदर। 8 और 9 में लड़कों की संख्या मिलाकर निकालना है। 6 7 8 और 9 यानी इन दोनों की बात हो रही है।
इन दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स निकाल दो, 35 और 20, सॉरी 15 और 20 हो गए 35, 35 इंटू 8 हो गया हमारा 7 चौक 28, 280। अब गर्ल्स निकाल रहे हैं यहाँ से, गर्ल्स कितनी से, 15 16 31, 31 इंटू 3 93 हो गई है। अब बॉयस निकाल लें तो जाहिर सी बात है माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 27 में से 9 जाएगा 18। ये रेशियो बना, इसे संख्या बनानी है। 187 में कितने से इंटू कर दे, 6 से, 6 7 42, बचता है 4, 18 छिंग 108 और 4 112, 1122। नेक्स्ट, find the difference of the number of boys in class 6 and class 11। 6 और 11 के लड़कों की संख्या के बीच में डिफरेंस निकालना है हमको। तो ये रहा 6 और ये रहा 11। पहले 6 में लड़कों की संख्या निकालें, फिर 11 में लड़कों की संख्या निकालें और फिर डिफरेंस बनाते हैं, अंतर निकाल लें। तो यहाँ पे 8 से इंटू करेंगे, 18 × 144, 3 से इंटू करेंगे, 12 × 36। तो यहाँ कितना बन गया, 14 6 8, 13 3 10, 108। 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 3 जाएगा 10, 108। अब रेशियो बनाए रखना है हमको। यहाँ पे आइए, इंटू करेंगे, 12 × 96 माइनस 25 × 75, ये 1 और 2 21। डिफरेंस अंतर ही तो क्वेश्चन के बीच में, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87। अब इस 87 को मैं क्या कर दूं, इस 87 को मैं, 87 है ना, 8 में से 1 गया 7, 10 में 2 6, 87 को इंटू कर दो किससे, 6 से, 6 7 42, बचता है 2, 6 × 48, और नहीं सॉरी 6 7 42, 4 बचता है, 6 × 48 4 52, 522। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9। क्लास 9 के बॉयज, तो गर्ल्स निकालना है क्लास 10 के। तो क्लास 10 की गर्ल्स तो यही है ना, सीधा सीधा 3 से इंटू कर दे। रेशियो बनाना है तो बस इसी का यूज होगा। क्लास 9 के बॉयज निकालना, क्लास सॉरी हाँ सही, 10 की लड़कियां, क्लास 9 ये इनके लड़के। तो लड़के बनाने के लिए 8 से इंटू करोगे, 15 × 100, 6 7 8 9, ठीक है, 15 × 120 माइनस 16 × 48, ठीक, बचेगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7 72, 6 से काटिए, 6 12 6 11, तो 12:11। Next, find the average number of girls in class 6, 7 and 8। क्लास 6, 7 और 8 की लड़कियों की संख्याओं का औसत निकालना है। 6 7 8, 6 7 8 लड़कियों की संख्या का औसत बना है। तो जोड़ोगे आप, देखो 22 और 15, 37 हो गया ये, है ना, 37 का एवरेज। पहले तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर इसका एवरेज बनाओगे 3 से डिवाइड करोगे। संख्या बनानी है इसलिए 6 से इंटू करोगे फाइनल जाके, 3 से 3 गया, 6 7 42, 2 6 3 18 4 22, 222 औसत बन गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 11 7 एंड 9। 7 9 और 11 6 हो गया, 7 9 और 11 इनमें लड़कों की संख्याओं के बीच में औसत बनाना है। तो जाहिर सी बात है, पहले मैं क्या ना दूं, टोटल 7 11 सॉरी 7 9 और 8, गलत हो गया, 7 यहाँ है, 7 11 सॉरी 7 9 और 11 इनका एवरेज बनाना को, एक और 3 3 और 1 4, 40 ही हो गए, 40 है ना, 40 2 और 1 3 5
8, 48 ही हो गया। 40 इंटू 6, 40 इंटू 8 होगा, सॉरी, 1 1 6 7 9 और 11, ठीक है। 3 3 और 1 4, 2 और 5 7 और 1 8, ठीक है। 48 इंटू 8 हो गया। ये इनमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिल गई। इसमें से घटा दो भाई लड़कियों की संख्या, 2 और 1 3, 3 और 1 40 यहाँ पे हो गया, 51 हो जाएगा। 51 इंटू 3 लड़कियों की संख्या हुई। इनका एवरेज बनाना है, तो एवरेज 3 क्लासेस की बात हो, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। अब फाइनली जाके हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या बन जाएगी। अब देखो 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, काट दीजिए। 16 3 16 थे 128 माइनस 51, फिर हमें 6 से इंटू करना। 8 में से 1 जाता है 7, 12 में से 5 जाएगा 7, 77 इंटू 6, 6 7 42 और 6 7 42 और 4 46, 462, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बॉयज ऑफ क्लास 10 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द गर्ल्स ऑफ 9 सॉरी 10 के लड़कों की संख्या है ना, 10 के लड़कों की संख्या 9 की लड़कियों की संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो 9 की लड़कियां तो सीधा सीधा बन जाएगा, 6 7 8 9 है ना। ये तो 9 की लड़कियां तो हो गई 48, क्योंकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कम है ज्यादा है, तो 6 का यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं 10 के लड़के, 10 के लड़के पर ये है, ये है, तो 10 के लड़के निकालने के लिए 8 से इंटू करोगे, 14 8 112, 22 दिया 66, माइनस कर दीजिए, लड़के मिल जाएंगे। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 6 गया 46। तो ये लड़के जो हैं इन लड़कियों से कम है, कितना कम है, 2 कम है। किससे कम है, 48 से, इंटू 100, 2 से डिवाइड करोगे 24, परसेंटेज में पड़ा होगा 1/24 कितना होता है, 4.17%, कम है तो लेस हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट, गर्ल्स ऑफ क्लास 8 आर व्हाट परसेंट ऑफ द बॉयज ऑफ क्लास 7। 8 की लड़कियां 7 के लड़कों का कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा की बात नहीं की है, तो 8 की लड़कियां निकालनी है, 6 7 8, तो सीधा सीधा हो जाएगा। 8 की लड़कियां 3 से इंटू कर दो 45, 45 और 7 के लड़के निकालने हैं, 6 7 7 के लड़के निकालने हैं, तो 8 से इंटू करेंगे, इतने वैसे निकाल चुके थे, 8 168 और 10 दिया 30, कितना हो गया 138, तो 45 138 का कितना परसेंट, का जिसके साथ लगा होता है वो कहा था नीचे रहता है। देखो 8 3 11 और 1 12, यानी 3 से कट जाएगा, डिजिटल सम अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काटो 15, 3 चौक 12, 3 छक 18, अब बस यह है 2 से कट सकता है, 2 23 और 2 50, 15 पंजे 75, 750 को डिवाइड करना है 23 से, 23 तिया होता है 69, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, बस 0 आ गया, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो 42 के अलावा और कोई है भी नहीं, 42.67 ही आएगा, कोई और है भी नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, सबसे ज्यादा लड़के किसमें है। जब मैक्सिमम की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होता है, जैसे टोटल स्टूडेंट हमारे 21% है इस क्लास में, और इस क्लास में कितने परसेंट है, 20%, और इस क्लास कितने हैं 18%, तो इससे नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है। हम 21 जो मैक्सिमम होता है, टोटल मैक्सिमम है ना, इसी के आसपास देख लेते हैं, तो 21 है 20 है, ज्यादा से ज्यादा हम 18 ले लेते हैं। बनाने का तरीका समझिए, सबका लेके चलोगे तो टाइम वेस्ट होगा, निकलेगा भी नहीं।
अब जैसे इस क्लास में कितने होंगे, टोटल 8 से इंटू करेंगे, 18 8 144, और इस क्लास में लड़कियां कितनी है, 12 3 36। ठीक, इंटू करने की जरूरत नहीं, वो घटाने की जरूरत नहीं है। इसमें 8 से इंटू करोगे तो वैसे कर चुके हैं आप लोग, 168 और माइनस का 30। इसमें आओ, 8 से इंटू करोगे 160 माइनस का 45। चलो इन दोनों, हमें तो मैक्सिमम निकालना, पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। ये यहाँ पे बड़ा है 24 बढ़ गया, और यहाँ पे घटा है ना 6 घटा है। देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू घट रही है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। तो ये नहीं हो सकता हमारा, समझ रहे हैं आप लोग। ये 24 बढ़ रहा है ना, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और ये 6 घट रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू घट रही है। घटने वाला कम है और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 21% वाले की वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए हटा दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये घटा है 8 और यहाँ घटा है ये पूरा, सॉरी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये 15 बढ़ गया है ना। तो अब आप देखोगे मात्र 8 घटा है और ये 15 बढ़ गया, तो इस बार क्या हो गया, इसकी वैल्यू फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी कम आएगा। तो इस तरह से ये भी कहानी छोड़ दीजिए और आपका आंसर क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप पूरा पूरा घटा के निकाल लीजिए, नहीं तो इस ऑब्जर्वेशन से भी आप बना सकते हैं। खत्म। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।